अब दूसरा प्रश्न है, कोई कार्य करते करते ध्यान कैसे कर सकते हैं? कुछ ही क्षणों में अवेयरनेस रह जाती है और मन इधर उधर चला जाता है। देखो, जब हम कोई काम करते हैं और बेहोश हो जाते हैं, ये सच बात है कि लोग 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा होश में रहते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उसका कारण है तन और मन दोनों अलग अलग काम करते हैं। जहां तन काम करता है वहां मन नहीं होता, और जहां मन काम करता है वहां तन नहीं होता। और जब तक ये दोनों एक साथ ना हो, अवेयरनेस नहीं आएगी। जिस जगह तन है उस जगह मन, दोनों चीजें होना चाहिए। यानी जिसे अपन कैसा कहते हैं कि मन लगा के काम करो। अपन कहते हैं ना कि मन लगा के काम करो। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, मन लगा के काम करो। अब मन लगा के जब काम करो, मन लगाने का मतलब यह है कि तन और मन दोनों एक भूमिका में, तन से काम करो और मन से अनुभव करो उस काम को। काम हो रहा है, उसको मन से अनुभव करो, तन से क्रिया करो। तो अगर तुमने तन से क्रिया की और मन से उसका मजा लिया, उस कृत्य का बोधपूर्ण रहे उसके, क्योंकि हर कृत्य में मजा है। हर कृत्य जो है ना, एक जागृति है। कृत्य के कारण ही तो हम जागृत हैं। बहुत गहरे से देखो तो जो तथाकथित जागृति है, वो जागृति कृत्य के कारण है। जो थोड़े बहुत तुम जागे हुए अनुभव करते हो वो कृत्य का खेल है। लेकिन कृत्य के साथ मन नहीं है तो थकान है, ऊब है। और तुम कहोगे कि मन नहीं लग रहा। मन लगेगा कैसे? क्योंकि कृत्य के साथ मन था ही नहीं, कृत्य अकेला था। मन अकेला नहीं जाग सकता है, तन अकेला नहीं जाग सकता है। तन से कोई प्रयोग करेगा तो भी नहीं जागेगा, और मन से कोई प्रयोग करेगा तो भी नहीं जागेगा। तन और मन दोनों के साथ प्रयोग एक साथ जो करेगा, उसके अंदर तीसरा तत्व जो है वो जागृति है, वो खड़ा हो जाएगा, चेतना खड़ी हो जाएगी। तो आप कोई भी काम करते हैं, उस काम के साथ इतने कर लो, नहीं काम करो ही मत आप बिल्कुल। क्योंकि जो भी करते हो सब थकाऊ और उबाऊ काम है। हर काम में थकान और उबापन रहता है, जबकि काम बड़ी गजब की चीज है। यानी एक तरह से देखो तो कृत्य करना जो तुम्हारी वृत्ति है, कृत्य करना, ये वरदान की तरह मिला है तुम्हें। ये पशु पक्षी जो भी हैं, ये कृत्य करते हैं सिर्फ भोजन तक। लेकिन आदमी तो कृत्य करता पता नहीं किन किन चीजों के लिए कृत्य करता रहता है। कृत्य की जो प्रक्रिया है, उसकी प्रकृति ने जो दी है वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के साथ अगर तुमने मन को जोड़ लिया, मन साथ में रहेगा, तो वो क्रिया का जो जागृति का आनंद है, वो मन उसको जानने लगेगा, जीने लगेगा। जैसे मैं ये हाथ ऐसा करूं और इस हाथ के साथ अगर मेरा बोध है, तो इस हाथ में से रस आ जाएगा। क्योंकि तुम इतने रस से भरे हुए हो, इतने रस से भरे हुए हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा ने इतना रस भर दिया है। अगर इतना रस नहीं होता, जो इतनी वासनाएं कहां से खड़ी हो जाती। अनंत वासनाओं का जन्म होता है तुम्हारे अंदर। इसका मतलब तुम्हारे अंदर रस तो भरा हुआ है, रसो बेशा हो तुम, रस से भरे हुए हो बिल्कुल।
लेकिन ये तरकीब आपको आई नहीं कि जहां तन हो वहां मन हो। तन जिस जगह है उस जगह मन अगर आ गया तो आप आश्चर्य करोगे, हर कृत्य में आपको आनंद आने लगेगा। तो फिर जो है, आप जिस ढंग से कह रहे हैं, जो प्रश्न पूछा है कि बोझ हो जाता है, ये हो जाता, वो हो जाता है, ये सब चीजें छोटे छोटे कृत्य से शुरू करना। हाँ, खुजा रहे हो, जरा मजे से खुजाओ यार, क्या बुराई है खुजाने में, मजे से खुजा लो जरा, आपको खुजाने तक का मजा आएगा। मजे से खुजाओ, हाथ ऐसे कर रहे हो, जरा मजे से करो। आपका मन भी इन हाथों के साथ हो तो इसमें रस पैदा होने लगेगा। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार तुम गहरे प्रेम के क्षणों में होते हो, तब तुम्हारा मन और तुम्हारा तन एक साथ होता है तो तुम्हारे हाथों में से कुछ झरने लगता है। तुम किसी को छूते हो तो उसे सच में एहसास होता है कि छुआ गया है, क्योंकि कोई चीज तुम में से उतर रही होती है। यानी भगवान ने जो तुम्हें बनाया है वो तो अद्भुत बनाया है, तुमने उसका सिर्फ सदुपयोग नहीं किया है। अब कहीं भागने दौड़ने की, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओशो ने एक समझ का जखीरा तुम्हें दिया है, इसलिए तुम्हें जाना नहीं है। लेकिन जिंदगी को जैसे जी रहे हो उसका आयाम जरूर बदल लेना। अब आप बोलो तो जरा मन के साथ बोल के देखना, मन भी वही हो और बोलना भी वही हो, आपको बोलने में इतना मजा आएगा बहुत। अब आप आपके लिए ही बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे कभी कभार कोई संगीतकार बहुत अच्छे संगीत में डूबता है, उसका तन और मन जब एक हो जाते तो वो किसी और को नहीं गा रहा है, किसी और के लिए नहीं कर रहा है, वो खुद के लिए गा रहा है, खुद मजा कर रहा है उस बात का। वही परम संगीतकार है जो खुद को गाए। दूसरों पे उसका क्या प्रभाव पड़े ना पड़े वो दूसरे जाने, लेकिन वो खुद को गाता है। तो ये दो चीजें जोड़ के जीने का एक प्रयास करो थोड़ी सी, आप आश्चर्य करोगे। सबसे ज्यादा आदमी को सेक्स में मजा आता है थोड़ी देर के लिए, उसका कारण वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तन और मन दोनों कुछ क्षण के लिए एक साथ हो जाती है, आप आश्चर्य करें। तन और मन का एक साथ होने से वो क्रिया पूरी की पूरी बदल जाती है, वो क्षण भर की बात होती है। प्रकृति ने ऐसा आयोजन किया है कि प्रकृति के आयोजन में एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया में तन और मन वर्तमान में आ जाते हैं, एक प्रक्रिया में आ जाते हैं, एक सूत्र में बंध जाते हैं, और वहां तुम्हें क्षणिक आनंद की अनुभूति होती, किसी कार्य कारण से नहीं हो रही, कार्य कारण कुछ और है और मान कुछ और लेती, आप आश्चर्य करें। अब ऐसी अनुभूति आपको सहज हो, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, तो आपकी सारी एनर्जी का कितना गजब का उपयोग हो जाएगा। सारी एनर्जी प्रेम बन जाएगी। जो परमात्मा ने विरासत आपको दी थी वो विरासत पूरी की पूरी उघड़ जाएगी और पूरी की पूरी विरासत का सदुपयोग हो जाएगा, प्रेम बन जाएगी। तो तन और मन, इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि तन और मन इकट्ठे उस जगह होते हैं सिर्फ जो प्रकृति ने समझने के लिए वो प्रक्रिया दी है कि कहां तुम्हें ज्यादा रस होता है। रस तुम्हें वहां इसलिए होता है कि तन और मन दोनों एक साथ हो जाते हैं, बिल्कुल वहां तुम वर्तमान को छू लेते हो, वो वर्तमान में छूने का सुख है। और जब हम वर्तमान में छूते हैं तो अहंकार नहीं होता, क्योंकि तन और मन जहां वर्तमान में खड़े होते वहां अहंकार पैदा हो जाता, तो आपको आनंद।
तो ये जो प्रक्रिया है काम की, इसमें ये खेल घटता है कि तन और मन वर्तमान में होते हैं और वहां अहंकार होता नहीं। अगर अहंकार वहां होगा तो खेल बिगड़ जाएगा। तन और मन अलग अलग होंगे तो खेल बिगड़ जाएगा, तुम फिर समझ भी नहीं पाओगे। तो ये प्रकृति ने सिर्फ जानने के लिए ये प्रक्रिया की छूट दी थी। अब ये प्रक्रिया से आपने बहुत कुछ सीख लिया, समझ लिया, जान लिया कि ये सत्य तो ऐसा है, तो फिर जीवन के हर कृत्य को आप तन और मन के साथ जीने की थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा प्रयास करें। धीरे 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 ये तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तुम बोलोगे तो मजे से बोलोगे, मजा लोगे बोलने का, सुनोगे तो सुनने का मजा लोगे, चलोगे तो चलने का मजा लोगे, बैठोगे तो कबीर कहता खाऊं पीऊं सो परिक्रमा। अब ध्यान क्या, क्या पूजा, क्या प्रार्थना, जो मैं करता हूं वो पूजा ही है। खाता हूं तो पूजा है, बैठता हूं तो पूजा है, क्योंकि वो सूत्र हाथ लग गया कि जो कृत्य करेंगे मन और तन दोनों एक साथ होंगे, और मन और तन एक साथ होते तो अहंकार नहीं होता। आप कभी कभार कोई काम बड़ी रुचि से करते हैं, ये अनुभव है आपके लिए, सबको ये अनुभव आता है कि जब तुम कोई काम बहुत मन से करते हो, बहुत दिल से, उस समय अहंकार विदा हो जाता है और आप थकते नहीं हो, ताजे होते हो। याद रखना, जिस कर्म से ताजगी आती हो वही कर्म है। जिस कर्म में थकान आती है वो कुकर्म है, वो कर्म है ही नहीं, और वही सेवा हो जाता है। जो सुकर्म है वो सेवा हो जाता है, क्योंकि तन और मन वहां जुड़े हुए हैं। तन और मन जिस जगह जुड़े हुए हैं वहां अमृत पैदा हो जाता, कृत्य में भी अमृत पैदा हो जाता। तो इस तरह से करके अगर अपन देखेंगे तो फिर आपको संसार में रहते हुए, प्रश्न पूछा है बोझ हो जाता है काम, और कैसे साधें, कैसे, मतलब जैसी उनकी समझ है वैसा पूछा है उन्होंने। तो मेरा केवल एक ही इशारा है कि काम मन और तन के साथ छोटे छोटे काम से शुरू करना, बड़े से नहीं, छोटे छोटे काम से, कि तन के प्रति भी जागृत रहना और मन के प्रति भी जागृत रहना, दोनों के प्रति जागृति लाना और काम करना। और ये अनायास भी होता है तुम्हें कभी कभी, ऐसा मैं जानता हूं, मेरे अनुभव में भी है कि जब हमारा मन बिल्कुल राजी होता है कोई काम करने के लिए, 100% राजी होता है, तो वो तन के साथ आ जाता है और वहां थकान नहीं होती, वहां प्रसाद उतरता है। आप काम करने के वाह ऐसे करोगे कि वाह मजा आ गया, इस तरह से आपको लगेगा। अब तीसरा प्रश्न बड़ा लंबा लग रहा मुझे। अच्छा जी, कोई और आ गया प्रश्न? एक कोई पूछ रहे हैं, सफेद वस्त्रों का ध्यान में क्या महत्व है, एवं हमें यह कैसे ज्ञात हो कि हम ध्यान में सही मार्ग एवं सही दिशा में, कैसे ज्ञात हो कि हमें कितने और परिश्रम की आवश्यकता है। तो जो जो आखिरी लाइन है जिसने ये सब खराब कर दिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परिश्रम कर रहे हैं और कितने परिश्रम की जरूरत है, तो फिर ध्यान का मतलब आपकी समझ में आया ही। ध्यान क्रिया नहीं है,
जो क्रिया हम करते हैं वो बहाना है, सिर्फ बहाना। क्योंकि हम इतने ज्यादा बिखरे हुए हैं कि उस बिखरेपन को थोड़ा संवारने के लिए किसी क्रिया की जरूरत पड़ती है, एकजुट होने की जरूरत पड़ती है, टोटल होने की जरूरत पड़ती है। ध्यान का मतलब है कि समग्र रूप से आप टोटल हो गए, आप अपने में हो गए। जैसे ही आप अपने में होंगे तो आपको जो अनुभूति होगी अपने होने की, वही ध्यान है। क्रिया तो बहाने हैं, सारी क्रिया हमें करना पड़ती है, वो बहाने हैं क्योंकि हम में बिखरा हुआ है। लेकिन आपका आपके साथ संबंध स्थापित हो जाए, आपका आपके साथ संबंध बन जाए, उस बात का नाम ध्यान है। पूछा है ध्यान क्या है, ऐसा पूछते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान तो लेके ही तुम पैदा हुए हो। ध्यान जो है हमें विरासत में परमात्मा ने पैदाइशी दिया है, बस ध्यान की दिशा भटक गई है। हम ध्यान हम पे नहीं देते और सब चीजों पे ध्यान देते। ये बहुत बुनियादी भूल मनुष्य हो गई है कि खुद को छोड़ पे सब पे ध्यान देता है। संसार में भी जितने काम हैं वो ध्यान से ही चलते हैं। अगर ध्यान को हटा दो तो तुम संसार में कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते और ना ठीक से जी सकते हो। आपको बाहर के जगत में भी जिला रहा है वो भी ध्यान है, और अंतर के जगत में भी जो जिला रहा है वो भी ध्यान है। लेकिन ध्यान जब बाहर जाता है तो जितने बार बाहर जाता है उतनी बार वो अपनी एक छाप छोड़ देता है। फिर हम उस छाप के लिए दोबारा दोबारा से प्रयास करते रहते हैं, जिसे हम अतीत कहते हैं। और ध्यान बाहर जाएगा तो, क्योंकि ध्यान इतनी जीवंत चीज है, इतनी चैतन्यपूर्ण चीज है कि जिस चीज पे ध्यान लगता है, जिस चीज पे आप ध्यान देते हैं, वो चीज को आप जिंदा कर देते हैं, उसमें जान डाल देते हैं। ध्यान एक तरह की जीवन की अल्केमी है। जिस चीज पे आप ध्यान डालते हैं वो चीज आप जिंदा कर देते हैं, वो जिंदी हो जाती है, आपके लिए मूल्यवान हो जाती है। अगर किसी चीज पे आपका ध्यान न जाए तो वो मूल्यवान नहीं हो सकती आपके लिए। चीज का मूल है कि नहीं है, इतनी मूल्यवान नहीं है जितना आपका ध्यान का मूल है। जितना ज्यादा ध्यान जिस चीज पर डालोगे उतनी ही ज्यादा वो मूल्यवान होने लगेगी, और जितना कम ध्यान आपका जाता है उतनी कम मूल्यवान चीज होती है। ये बाहर के जगत का नियम। अब बाहर की चीज तो एक्सक्यूज होती है, कोई भी चीज एक्सक्यूज है, उसमें जान किसने फूंकी? आपने। तो जब बाहर की चीज इतनी सुंदर हो जाती है आपके ध्यान देने से, तो अंदर की चीज कितनी सुंदर हो जाएगी आपके ध्यानपूर्ण होने से। तो हम बाहर ध्यान से अपने जीवन की सारी शैली चलाते, जीवन की पूरी शैली ध्यान से चलती। कोई कहता है कि ध्यान क्या? ध्यान इतनी स्पष्ट चीज है जिसे तुम रोज जीते हो, उसके बगैर तुम्हारा जीवन चलेगा ही नहीं। ध्यान तो हर चीज पे देना पड़ेगा।
ये कपड़ा उठाओगे तो इस पे भी थोड़ा ध्यान तो जाएगा ही, तभी उठा सकते हो आप, नहीं ऐसे तो उठा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमें आदत पड़ गई है कि ध्यान का उपयोग हम सिर्फ बाहर करते हैं। अभी उपयोग बदल देना है, बाहर करो टेम्परेरी काम चलाओ, ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने पे देना, खुद पे ध्यान देना। आप जो हैं, ध्यान का मतलब यह है कि आप जो हैं, आपका होना सनातन है और ऐसा आप जान रहे हैं कि आप हैं। बस इतनी सी की है इसकी कि आप हैं और आप जान भी रहे हैं कि आप हैं। जैसे आप बोल रहे हैं और आप जान रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और आप जान रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप हैं और आप अनुभव कर रहे हैं कि आप हैं। अब कितना सरल सा प्रयोग है, सबसे ज्यादा सरल विधियों में से ये विधि है कि आप अपने होने को महसूस कर रहे हैं। हम सबके होने को महसूस करते हैं, खुद के होने को छोड़कर। मजा देखो, कोई नहीं होता कमरे में तो भी हम किसी और को महसूस करते रहते हैं और किसी को प्रकट भी कर लेते हैं चित्त में, उससे बातें करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या खटर पटर करते रहते हैं। और जो संपदा है आपको अपने को जीने, उस संपदा पे हम नजर नहीं डालते और हम संपदा बाहर ढूंढते रहते हैं। तो आप जो हैं, उस होने को अनुभव करने का नाम ध्यान है। करना नहीं है, जीना है। क्योंकि आप जब ऐसा महसूस करेंगे कि आप हैं, और जब जब भी आप महसूस करते हैं कि आप हैं, तो आपको मजा आता। इवन कोई और याद दिलाता है आपको आपकी, जबकि वो आप कुछ और होते हैं, फिर भी होने का बोध तो आ ही जाता है। उस होने में प्रत्यय जुड़ जाते हैं कि तुम आदमी हो, बुरे हो, अच्छे हो। लेकिन कोई जब तुम पे ध्यान देता है या कुछ कहता है तो तुम क्षण भर के लिए तो होते हो और उसका तुम्हें मजा भी आता है। तो अब तुम निर्भर ऐसे हो गए हो कि जब कोई तुम्हें याद दिलाए कि तुम हो, तो ही तुम्हें याद आए तुम्हारी, नहीं तुम सपने में जीते रहते हो। तो मित्र ऐसा करो कि व्याख्याओं में मत उलझो, जीने पे काम करो। आप हैं और ऐसा आप अनुभव कर रहे हैं तो आपको ध्यान की सारी कुंजी मिल जाएगी। और क्या बोला था, सफेद कपड़े, वो तो कोई मतलब नहीं है।